आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बता दें कि यस सर वॉइस आ रही है प्रॉपर। चीज़ें शुरू करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं। आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइए। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सफलता क्या है कि हर दिन हम जो प्रयास करते हैं, हर दिन या हर रात, अगर हम इन प्रयासों को जोड़ दें, वो सभी प्रयास मिलकर एक सफलता की कहानी रचते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए सफलता बहुत बहुत मेहनत का काम है और इस मेहनत को कंटिन्यूस करते रहना है। आप एक दिन में सारी मेहनत नहीं कर सकते और आप एक दिन में सारी सफलता नहीं पा सकते। ठीक है, चलिए आपको बता देना चाहता हूं कि आज से आपका नए बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है और शाम को 7 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे इस नए बैच के। हिंदी के टीचर भी आ चुके हैं, अरुण सर आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, जहां पर रेलवे और स्टेट पुलिस के रिलेटेबल मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। और मेरा ये मानना है डियर कि मैं आपको जो तैयारी करवाऊंगा वो बेस्ट तैयारी होगी, चाहे आप इनमें से किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार रहें। ठीक है, हाँ, ओके। कंप्लीटली नया स्टार्ट 5 जुलाई से आपका ये बैच होगा, जहां पर 6 जुलाई तक 1299 रुपए फीस रहेगी। उसके बाद फीस आपकी 1499 रुपए हो जाने वाली है। ओके माय डियर, ओके। अब आगे हम कौन से क्वेश्चन पर थे? आज हम इनके क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं। फिफ्टी वन पर थे ना हम? 51 पर थे ना? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 51 पर थे ना भाई? चलो, 8400 रुपए की राशि पर ₹8400 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर नहीं बता रखी है, 3.5 वर्षों का मिश्रधन उतना है बॉस। अच्छा, समान राशि पर दुगनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा? आप मुझे एक चीज बताओगे क्या? बताओ, 3.5 वर्षों का ब्याज कितना आ रहा है? 3.5 वर्षों का ब्याज, तो 3.5 वर्षों का ब्याज आ रहा है 10,899 माइनस 8400। यहां हमने 9 है, 9 है, 4 है और 2499 है। और ये 7/2 वर्षों का है। 7 से काटेंगे आप, 7 या 21, बचे 3, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 357 इंटू 2, 7 दूनी 14, 70 और 1 71, 714 रुपया हो जाएगा एक साल का साधारण ब्याज। कब? पहले वाली स्थिति में 714 रुपये हो रहा है। अब राशि वही है, दुगनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो मेरी बात सुनो, एक साल का 714 पहले था, तो अभी एक साल का कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट को आपने डबल कर दिया, समझाया था ना आपको। और ये एक साल का डबल हो गया, तो कितने साल का निकालना है आपको? 4 या 12 और 2 14/3, 14/3 वर्ष का ये साधारण ब्याज ही हम निकाल रहे हैं। हमें मिश्रधन पूछा गया है, मूलधन में जोड़ देंगे। तो 3 से हम देख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 476 इंटू 14 और 14 छिकी 84, 8 14 सत्ते 98 और 8 106 और 14 चौके 56 और 10 66, 8400 में इसको जोड़ने पर 4 6 0 15 0 64
तरीका कैसा लगा इस क्वेश्चन को करने का? कृपया तो पहले तो ये बताएं आप कि तरीका कैसा लगा और ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेट किया गया है। बात आपके कॉन्सेप्ट की ही कहते हैं हम बार बार। मजा आ गया ना तरीका? ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा था कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल रेट टाइम इनके प्रोपोर्शन में रहता है, याद करिए। और उसी रेट टाइम के हिसाब से समान राशि है और समान दर को दुगना कर दिया। तो हम यहां पहले क्या किया, हमने 1 साल का साधारण ब्याज निकाला, लेकिन अब जो दूसरा केस होगा उसमें 1 साल का साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा क्योंकि आपसे डबल करने को बोला है। कितने साल का निकालना है? इतने साल का निकालना है। तो साधारण ब्याज आ गया ये निकलकर और प्रिंसिपल बाद में जोड़ दिया तो अमाउंट आ गया। मजा आ गया भाई? ग्रेजुएशन मांगते हैं मनोज, है ना? केवल ग्रेजुएशन मांगते हैं, क्वालिफिकेशन सबका सेम है लमसम। सर मुझे सिर्फ रीजनिंग लेना है। पांडे सिर्फ रीजनिंग तो नहीं है यार, है ना? वो कंबाइंड बैच का बोला था आपने, वही लिया है अब तो। हाँ, अब मैं जीके जीएस भी पढ़ लो भाई, वो अच्छी पढ़ा रहे हैं, है ना? जीके जीएस भी अच्छी है और वो पढ़नी पड़ेगी आपको तो पढ़ो, है ना? मैथ्स भी है उसमें, उसमें पहले हो जाएगा कोर्स थोड़ा। चलो, अब अकेले अकेले नहीं आता यार, फिर टीम नहीं बन पाती ना, फिर वो एक साथ नहीं हो पाता काम। अकेले अकेले तो फिर बहुत सारे बैच हैं अकेले पढ़ने के लिए। अगला देखिएगा, सर क्या न्यू बैच में सिर्फ मैथ ले सकते हैं क्या? नहीं 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 यार, पूरा एक साथ ही है वो यार, फिर कंबाइंड बैच को क्या बोलेंगे फिर? इंडिविजुअल बैच ये चल रहा है ना? 5,000 रुपए और फीस इतनी नहीं है आप सोच रहे हो जितनी, इतनी नहीं है, आप आराम से जुड़ सकते हो। 5,000 रुपए मूलधन पर 20% वार्षिक की दर से 5 जनवरी 2019 से 31 मई 2019 तक का वक्त। हम तो डेट निकालते हैं। अच्छा पहले बताओ, 31 में से 5 गया तो कितने दिन हो गए? बोले सर 26 दिन तो यहां हो गए। और जनवरी फरवरी कितने का होगा? 28 का होगा। 28 का ही होगा ना? चलिए, हाँ अब ये नया बहाना ढूंढ लो दिलकुश ना पढ़ने का, ठीक है? हाँ चलिए, 28 का ही होगा क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। 26 हो गया, 28 हो गया, उसके बाद में अपना जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का और मई पूरा 31 का। तो टोटल कितने दिन हो गए? 8 और 6 14 और 2 16, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 146 दिन आ गए ना? और हमें चाहिए भी यही था क्योंकि ये 73 का मल्टीपल भी आ रहा है और 365 दिन से ही चल रहा है काम। तो 5,000 रुपए की राशि का जो कि प्रिंसिपल है, 20% की जो दर है 20/100 और समय कितना आ रहा है 146 दिन को 365 से डिवाइड करना जरूरी है क्योंकि ये दिन में है, साल में बदलना है ना। ठीक है, हम जानते हैं 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365 और 5 से काट देंगे हम इसको 4 बार और 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपए आपका क्या आ गया? केवल साधारण ब्याज आ गया इस पर। तो यहां डेट्स वाला दिन निकालने का कंसेप्ट है जहां आप डेट्स के हिसाब से दिन निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूं, आराम से पढ़िएगा। ₹8,400 मूलधन पर इतने परसेंट की दर से 21 जनवरी 2021 से 4 अप्रैल 2021 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहां आप देखेंगे भैया, ₹8,400 है मूलधन पर, रेट आपकी दे रखी है 1/6 में मान लेता हूं। टाइम कितना है? 21 जनवरी। तो 21 जनवरी में देखो 31 में से 21 चले गए तो 10 दिन तो यहां हो गए। जनवरी फरवरी, फरवरी 28 की होगी, मार्च अप्रैल 4, तो ये कितना आ रहा है सर? 8 और 4 12 और 1 13,
दो दो चार और तीन सात, 73 डेज हमें चाहिए भी यही था। देखो ऐसे ही बनते हैं दिन। चलो अब कॉन्सेप्ट आसान हो गया। 8400 रुपए है। रेट को आप 1/6 लिख दो फ्रैक्शन में, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 73 डेज बटे 365, ये 1/5 आ गया। 6 पंजे 30, 28 या 84, 280 रुपया। 280 रुपया। अगला करेंगे। अब चीजें पता लगती रहेंगी धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहोगे, ये आपको खुद को पता लग भी रहा होगा। आया क्या आंसर? 14,600। अब देखो 14,600 दे दिया ना, यहां समझ जाओ कि अब आपसे मदद चाह रहा है ये क्वेश्चन, आपसे हेल्प चाह रहा है ये क्वेश्चन। कैसे हेल्प चाह रहा है सर? देखो 11 मई 2011, 11 मई 2011 से 5 सितंबर 2011 तक, दोनों दिनों को छोड़कर। तो आपसे ऐसी मदद चाह रहा है ये कि 11 मई 2011 से 5 सितंबर 2011 का दोनों दिनों को छोड़कर। तो वैसे भी हम छोड़कर ही चलते हैं। मई कितने की होती है? 31 की होती है ना। 31 में से 11 चले गए तो 20। ठीक है, ये हो गया मई। जून कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेकिन सितंबर में 5वीं तारीख को छोड़ना है तो 4 ही दिन आएंगे। 6, 5 और 3 8 और 3 11, 116 दिन। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं सर 116 दिन आ गए, ये तो कटेगा नहीं 365 से। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही जुगाड़ कर लिया है एज ए प्रिंसिपल के तौर पर कि भैया 14,600 रुपए की राशि 15% को 3/20 कह दिया, और 116 दिन को आप 116/365 करेंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि प्रश्न कैसे ना कैसे जुगाड़ कर ही लेता है। 73 को 5 बार बोलेंगे और इसको बोलेंगे 2 बार। 200, 200 से काटा हमने इसको 10 बार और 5 से काटा हमने इसको 2 बार। तो 116 इंटू 6, 696 आ रहा है आपका राइट आंसर। सी। ठीक है, क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आनी चाहिए। अगला करेंगे दोस्तों। ₹72,000 की मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 5 जनवरी 2020 से 6 मई 2020 तक
साधारण ब्याज। तो बात वही है कि 72,000 रुपए की राशि है, 5% दे रखा है, 5/100, और समय है 5 जनवरी 2020 से 6 मई 2020, लीप ईयर है। तो 31 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 26 दिन तो यहाँ हो जाएंगे। फरवरी में कितने दिन होंगे भैया, 29 दिन होंगे। जनवरी फरवरी मार्च में कितने दिन होंगे, 31, अप्रैल में 30 और मई में 6। तो देखिएगा 6 और 1 7, 9 और 7 16 और 6 16 और 6 22, 2 2 4 और 2 6 और 6 12, 122 दिन। बटे 365, बताइए, ठीक है। सॉरी 122 आ गया। अच्छा, लीप ईयर है तो 365 आएगा, 366 आएगा, 366 आएगा। फायदा इससे क्या हुआ, इससे देखो जानबूझकर 122 लाया गया जिससे कि 3 बार कट जाए। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 3 से चला गया 240 बार, और 240 इंटू 5 आ गया 1200 रुपया। मजा आ रहा है दोस्तों। पहले जो कंफ्यूजन थे वो सारे कंफ्यूजन अब दूर हो रहे हैं। आप पहले ऐसे क्वेश्चनों को बनाने से डरते थे, क्या आप बना पा रहे हैं? सभी के सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। ठीक है भाई, अगला करिए। करिए। वन एट थ्री डी 18,300 रुपए का 20% की दर से 11 जुलाई 2020, जुलाई 31 का होता है, 31 में से 11 चले गए तो 20 दिन यहाँ पर हो गए। जुलाई अगस्त, अब यहाँ उसका कोई चक्कर नहीं है फरवरी का, क्योंकि जुलाई से शुरू है। अगस्त अपना 31 का हो जाएगा, और सितंबर अपना 21 का हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है, 2, और ये हो गया सर 5 और 2 7, 72 आ रहा है सर। तो 11 जुलाई और 2021, 21 सितंबर 2020 है ना। अगस्त आ गया और सितंबर आ गया, यही आ रहा है भाई आप लोगों का भी। हाँ 72 ही आ रहा होगा यहाँ पर भी, निकलकर तो 72 दिन ही आ रहे हैं। 72 दिन को अगर आप सॉल्व करते हैं, और एक बात हमेशा याद रखना कि जो दिन आएंगे वो 366 आएंगे नीचे। कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्यों। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 6 से काटा आपने 12 बार, और 6 से काटा आपने 61 बार, और 61 से आपका ये कट जाएगा कितनी बार, 300 बार। और यहाँ से 5 से कट जाएगा 60 बार। तो यहाँ 12×6 = 72, 720 रुपये आ जाएगा, 720 रुपये, बी ऑप्शन। क्लियर, चलिए अगला करेंगे। आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है।
एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि उसे 4.5% अधिक दर पर रखा जाता तो इतने रुपए ज्यादा मिलते। अब आप बात समझ जाइए, 4.5% अधिक दर पर रखा जाता, कितने साल, 2 साल के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं 9% ज्यादा रुपए अर्जित होते, और 9% बराबर 162 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि 1800 रुपया। कर पा रहे हो ना आप? अगला करिए, चलिए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर जल्दी सॉल्व कराओ, 2 दिन की छुट्टी में सारे कर लिए। लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ नए बच्चे भी तो आते हैं। हम्म। सर 56 क्वेश्चन में बीच में बोला है उसमें 71 दिन होंगे। हाँ हो सकते हैं, लेकिन वो कटेगा नहीं फिर, है ना। हाँ बात आपकी ठीक है, वो गलत लिख दिया होगा, लेकिन उसमें कटेगा नहीं फिर। बात समझ गए ना आप, कि क्यों हम बच रहे हैं वहां से, इसलिए बच रहे हैं। 800 रुपए की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1000 रुपए हो जाती है। 2% अगर बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में इस राशि कितनी हो जाएगी। देखो बात बहुत अच्छी है, आपकी राशि 1000 रुपए हो रही है ना, अगर 2% बढ़ा दोगे तो 2% 4 साल में 8% हो जाएगा, और 8% किसका, प्रिंसिपल का। तो 800 का 8% कितना हो जाएगा, 64 रुपया। तो 64 रुपया क्या हो जाएगा भाई, 1064 आपकी राशि हो जाएगी। सी। कट जा रहा है क्या, फिर ठीक है, फिर लिख लो। हाँ वैसे यहाँ पर 71 होना चाहिए भाई, क्योंकि बीच में बोला गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 ही दिन आएंगे, तो यहाँ 71 हो जा रहा है। अब 71 हो जा रहा है, तो अभी आप देखिए 183,000, 20% को 1/5 लिख दिया, 71/366। अब कैसे काटोगे देख लो, अरे वाह कट तो गया, 2 बार चला गया, चलो अच्छी बात है। 10, तो 710 रुपये आंसर आएगा इसका, है ना। तो यही आंसर सही है, तो इसमें ऑप्शन सही करना पड़ेगा अपन को। बी आंसर आएगा इसका, इसका ऑप्शन सही कर लो। एक बच्चा कह रहा है आदित्य नाम से, सर एडवांस भी साथ साथ करा दो। हाँ एडवांस भी साथ के साथ करा देते हैं, सही कह रहे हो आदित्य, है ना, और प्रैक्टिस भी साथ के साथ करा देते हैं। कैसा रहेगा बताओ, ये प्लान कैसा लगा मेरा वाला, कि उसमें प्रैक्टिस भी साथ के साथ करा देते हैं। मतलब एक दो कोर्स और एक्स्ट्रा कर चालू कर लेते हैं, उसमें फिर अपन क्या करेंगे, उसमें एडवांस मैथ पहले कर लेंगे, और यहाँ अर्थमेटिक चलती रहेगी, है ना भाई। और एक तरफ अपन प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जिससे तीनों का कोई लिंक ही ना हो, बाकी तो फिर हो ही जाना है सब। कोर्स अपना 1 महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक अलग से बैच बना लेंगे, आप उसे ज्वाइन कर लेना एडवांस मैथ का, ठीक है। अब जैसे इसको ज्वाइन करना है वो कर लेगा, उसमें ज्वाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन जो है 710 रुपये आएगा, ठीक है। आइए अगला करते हैं, ये हो गया। अगला देखिए आप, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सर 8% कैसे हुआ डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं हुआ डियर, डायरेक्ट नहीं होता कुछ भी। बोला गया है कि 2% की बढ़ा दी जाती है। अब 2% हर साल बढ़ाई जा रही है, तो कितने साल है यहाँ पर, 4 साल, तो 4 साल में कितनी बढ़ेगी, 8% ही तो बढ़ेगी। तो 800 का 8% अगर बढ़ेगा तो 64 रुपए बढ़ेगा, किसमें, 1000 रुपए में। तो 1000 में 64 रुपए बढ़ा दिया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करो, आराम से करो, क्योंकि जिन्होंने कर लिया है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो आराम आराम से सीखो, कोई टेंशन नहीं है। सर अगस्त कितने दिन का होता है,
ये यार अपने अपने कैलेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ 31 का होता है, आपके वहां कितने का होता है डियर? 5,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 6 साल में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि हो तो कितनी हो जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो 3.5 वर्ष हो रही है, कितने साल में? 6 साल में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 21% की आपकी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा यार 21% की वृद्धि का क्या लॉजिक है कि भाई 5,000 का जो 21% है वो निकाल लो। 1,050 रुपए की वृद्धि यानी कि 6,050 रुपया, और 1,050 की वृद्धि तो 7,550 में 1,050 की वृद्धि करो। 0, 5 और 5 10, 8,600। अच्छा है ना? मिश्र धन में करना है। अगला करिए। 1,050 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो गई। अब 2% घटा दी जाती है, तब नया ब्याज क्या होगा? 2% घटाएंगे 3 वर्ष के लिए, 6% घटाना है। 6% किसका? हमेशा प्रिंसिपल का घटता है। तो 1,050 का 6%, तो 6 पंजे 30, तो यहां से हम 2 का गुणा करेंगे, 210 इंटू 3, 63 आ गया। अब 63 रुपए जो है वो ब्याज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले कितना ब्याज आ रहा है? पहले का ब्याज है कि 1239, 1,050 में से घटा दे रहे हो तो 9, 13 में से 5 गया तो 8, 100, उसमें से 63 और घटा दो। क्यों? वो इतना कम करना है ना। 126 कैसा लग रहा है? आपको फील आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो और आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप में से कितने लोग ये महसूस कर पा रहे हैं? सर सभी सब्जेक्ट वाले उस बैच की प्राइस डिस्काउंट, हाँ, प्राइस उसकी 1299 ही है बस, ज्यादा थोड़ी है। 189 आ रहा है पहले। वेरी गुड राजन, 189 आया था ना। अब आपको बोला गया इतना कम करना है। ये 6% कम क्यों हुआ? क्योंकि 3 साल में 2% घटा दिया जा रहा है। ये शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग कट तो बहुत बड़ा जाता है। आप पूरा सॉल्व करते हैं, रेट निकालते हैं, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, उसको करना ही नहीं है हमें। बच्चा कह रहा है सर 126 कैसे आया? गौरव पूरा एक एक स्टेप बता रखा है मेरे भाई, सामने देख। ठीक है, सामने नहीं देखेगा तो बच्चा दिक्कत होगी ना। अगला प्रश्न देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सर टाइमिंग क्या रहेगा नए बैच का? अलग अलग टीचर्स का अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि कुछ भी क्लैश नहीं होगा। जैसे कि मैं बता देता हूं कि 12 से 1 तो आपकी जीके जीके रहेगी, 1 से 2 जीएस रहेगी, रात को 8 से 9 बजे तक आपकी रीजनिंग रहेगी, और 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में मेरी मैथ्स रहेगी।
अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि मूलधन और उस पर 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद ब्याज के बाद मिश्रधन 5:7 है। आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल के बाद जो मिश्रधन दे रखा है वो ये है, तो ब्याज आपका 2 हो गया, ब्याज आपका 2 है, 5 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि कितना आ रहा है, 40% का ब्याज आ रहा है। आइए अगला करेंगे। मूलधन और उस पर 1 साल के ब्याज के बाद मिश्रधन दे रखा है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी भैया? देखो 2 का है 2/13 इंटू 100, और आप जानते हैं 2/13 15.38 होता है। सब जानते हैं भाई जो पढ़ रहे हैं। हिंदी के टीचर अरुण सर पढ़ाएंगे आपको हिंदी, ठीक है ना? बता दिया था मैंने आपको, कल ही बता दिया था क्लासेस में। चलिए, अरे सब बढ़िया है, बस अब पढ़ाई शुरू कर दो मन लगाकर, बाकी सारी टेंशन छोड़ दो, है ना? यही मकसद है हमारा। अरे भाई बाद में भी देख सकते हो, अगर किसी को टाइम की दिक्कत आती है, किसी को लंच करने में दिक्कत आती है, तो बाद में देख सकते हो, लेकिन जिस टीचर के पास जो टाइम अवेलेबल है वो क्लास ले लेगा उस समय, है कि नहीं? हाँ, लंच की टेंशन हो रही है भाई को, बताओ। 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है। निवेश के लिए धन की अवधि कितने वर्ष थी सर? 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है। मूलधन और साधारण ब्याज 2, साधारण ब्याज है, मूलधन 8 है, रेट 8% है, और समय निकालना है बस। तो समय बराबर 200/8। अरे यार ये 5 है ना, बेमतलब वाली बातें कर रहे हो, 5 ही तो है। 200/8/5, तो समय कितना आ गया? 5 वर्ष। नहीं, टाइम यही था अवेलेबल। अब बताओ भाई, मान लो मैं आपकी क्लास 9 बजे से शुरू करता हूं, अब मैं क्यों चाह रहा हूं, देखो क्योंकि बच्चा मान लो वो बैच भी ले रहा है, तो 9 से 10:30 तो मैं एंगेज रख रहा हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद 11 से 12:30 ये मेरी सीटीएम होती है, सॉरी 11 से 12, ठीक है, ये सीटीएम होती है, पीएम, ठीक है। और उसके बाद में अपना फिर 12 से मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को दिया है, 12 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और फिर रात को 8 से 9। तो जैसे मान लो अब जैसे नया बच्चा आएगा उसके लिए बिल्कुल क्लीन टाइम है कि भाई सीटीएम लेता है तो ले, वरना कोई बात नहीं, 12 से 1 ले, 1 से 2 ले, 2 से 3 ले और 8 से 9 ले, काम खत्म। फिर वो 4 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद अपनी तैयारी कर रहा है बढ़िया, सुबह भी फ्री है। अगर किसी ने ये ले रखा है तो मैथ यहां से अगर बढ़िया समझ में आ रहा है, उसको जल्द बढ़िया चीजें कवर करनी है, कोई चैप्टर यहां अच्छे से पढ़ा दिया गया है तो उसको यहां पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अगर उसको लगता है कि यार मैं इंटरेस्टिंग हो सकता है 2 से 3 बजे मैं प्रैक्टिस करूं सर के साथ में, तो वो जरूर आए, लेकिन उसके पास बैच रहेगा, उसको रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, जीके पढ़नी, जीएस पढ़नी है, जीएस पढ़ रही, वो पढ़नी है, वो पढ़। अब ऐसे मान लो हिंदी भी क्लास चलेगी, अब हिंदी चलेगी लेकिन आपको लेना है तो आप ले, नहीं तो मत लो। आपको दिया जा रहा है, आपको आपकी इच्छा है आप लो, और आपको अभी नहीं लेना, आपको रात को 2 बजे लेना है तो आप रात को 2 बजे लो। पढ़ना जरूरी है बस,
है ना। जैसे ही आपको लगे यार अब आप फिजिकल बुक से पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, या आपको लग रहा है यार होमवर्क कर करके बोर हो गया, चल यार एक मैथ का कोर्स ही खत्म कर लेता हूं, इंस्टाग्राम और फालतू रील्स और फालतू यूट्यूब की बजाय आप लेक्चर ले सकते हो, आपके पास आपके बैच में रहेगा। वो टाइम आपको मैनेज करना है कि आप किस समय लेना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप फ्री हो उस टाइम आप आ गए। जिस दिन हिंदी का टाइम अभी पता नहीं है प्रियंका, वो सर से पूछना पड़ेगा कि वो कब फ्री है, लेकिन इनसे क्लैश नहीं करवाएंगे, बस इतना कह सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दी सारी चीजें, जिससे कि भाई आपके अंदर क्लैरिटी रहे कि आप पढ़ना कब चाह रहे हो। हाँ, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सर आएगा। हाँ, जनरल साइंस में तो सब आता है ना मेरे भाई, कैसी बातें करते हो तुम। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे आओ चलो। सर 9 बजे वाली तो क्लास थोड़ी है, महा क्लास है। ये ये फाउंडेशन है ना यार, उसकी रेस्पेक्ट मैं पूरी करता हूँ। फाउंडेशन के लिए मेरे दिल में संपूर्ण रेस्पेक्ट है। सर इंग्लिश बैच भी होगा क्या? इंग्लिश नहीं होगा यार इसमें, इंग्लिश नहीं होगा। इंग्लिश का मेरे को पहले बोलते हैं आप लोग, पता है मैं रेलवे और उसके लिए बना रहा था, तो अब ज्यादा भसड़ हो जाती, फिर एसएससी बीसी में घुसा देता तो ठीक है। बाकी इनमें इंग्लिश आती नहीं है ना, बाकी पुलिस एग्जाम्स में और उसमें, इसलिए नहीं लिया। और दिल्ली पुलिस में आती है, दिल्ली पुलिस में भी देखना पड़ेगा, पता नहीं। नहीं, 2 से 3 तो यहाँ होगी भाई नए कोर्स में। सर नया कोर्स कब खत्म होगा? वो जल्दी हो जाएगा, इससे पहले हो जाएगा वो मैथ्स का, क्योंकि उसमें केवल एग्जाम रिलेवेंट बात की जाएगी, इतना डीपली नहीं जाया जाएगा। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 64, मतलब अभी भी एसआई सीआई की कुल मिलाकर 250 से 300 क्वेश्चन होने वाले हैं, उतना वहां नहीं होगा। इसलिए ये फाउंडेशन है और वो अलग है, तो दोनों में पहले क्लैरिटी रखो आप। 26.66% है, तो 26.66% है, यानी कि 26 सही 2/3% है, 80/3% है, 80/300 इसको हम बोल रहे हैं, यानी कि 4/15 आ रहा है। ये फ्रैक्शन में 4/15 आ रहा है कि दर से निश्चित समय के बाद एक मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है। सर मूलधन और साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज 1 है और मूलधन आपका 3 है और दर आपकी 4/15 है, तो समय कितना होगा? तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है बस। तो 3×5 = 15 और समय आ गया 5/4 वर्ष, और 5/4 वर्ष को लिखेंगे 1 सही 1/4 वर्ष, यानी 1 वर्ष और 3 महीने। कर पा रहे हो ना डियर? मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको? बताओ एसआईसीआई के क्वेश्चन लगाने में, और आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, कितने नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझ डेवलप होना जरूरी था। यदि मिश्रधन और 5 साल के ब्याज का अनुपात इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगी? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मिश्रधन और 5 साल का ब्याज, तो ये आपका अमाउंट है, और 3 रेशो जो है वो आपका क्या है? 5 साल का ब्याज है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि 5 साल का साधारण ब्याज अगर 3 रेशो है, तो हमें तो 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए, वो कितना हो जाएगा? 3/5। 1 साल का साधारण ब्याज 3/5 है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई मेरे? प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5, क्योंकि सीधा सीधा अमाउंट में से आप ब्याज घटा दो, प्रिंसिपल तो आना ही है, 5 ही रहेगा। हम्म 5 ही रहेगा प्रिंसिपल तो रेट कितनी निकल कर आ गई? 12%। सर अभी वैकेंसी का कोई नेम नहीं है, अगर अगले ईयर तक आएगी तब तक कोर्स रखो सर। वही तो बोल रहे हैं तो भाई,
वैकेंसी तो आने वाली है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। वैकेंसी आपको आने वाले 15 से 20 दिन में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं इंटरनल सोर्स से, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना। तो वैकेंसी का छोड़ दो आप, लेकिन डर पता है क्या है मेरे को? डर इतना सा है, हाँ, डर एक ही है बस मेरे को, 3 महीने में एग्जाम करवा दे तब क्या करोगे बताओ? 3 महीने में एग्जाम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो रिजल्ट आजकल अभी तक जितने भी एग्जाम में देख रहा हूँ ना, जैसे कि अभी एमटीएस का पेपर था, जैसे कि अभी मान लो पूरा सीजीएल का सेशन हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ही है, सारे देखो इंटरनल गवर्नमेंट से ही चलता है सब कुछ। फिर उसके बाद में अभी दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, अभी और एग्जाम्स के पेपर होंगे। हर एग्जाम 3-3, 3.5-3 महीने में, 4-4 महीने में खत्म हो रहा है। खुदा ना खास्ता मजाक तो नहीं करेंगे इस बार ये, क्योंकि पहले भी इनकी बहुत ज्यादा फतीची हो चुकी है। एएलपी या रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन आया और आने वाले 3 महीने में एग्जाम करवा दिया, तब क्या करोगे? 3 महीने में हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि अब हमेशा की तरह 3-3 साल नहीं लगते हैं ना। अपन को ये दिमाग में था कि एसएससी पेपर लीक करवाता है, एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं करवाता, लेकिन एसएससी ने इस साल सब कुछ चेंज कर दिया ना, कर दिया ना। इसलिए तो रेलवे भी कर सकता है इस बार धमाका तुम्हारे आंखों के सामने, और वो होगा भी, क्योंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। अगर अभी भी एग्जाम डिले कर दिया ना तो बता देगा लोग। और 2024 आने वाला है, प्रैक्टिकली सोचो, 2024 से पहले पहले क्यों, फिर वही कोई बहाना नहीं बनाएगा इस बार। इस बार हर किसी को चाहिए चीज, ठीक है ना। ऐसे होगा तो रॉन्ग नहीं होगा, ऐसे होगा तो आप लोगों की ये सोच के ऊपर तमाचा होगा, कि जहां आप ये सोच रहे थे कि बहुत टाइम मिलने वाला है यार नोटिफिकेशन के बाद में, टाइम यही है भैया, पढ़ लो, इसलिए बोलता हूं, ठीक है। हाँ, अब हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या सर इसमें अमाउंट प्रिंसिपल कैसे आया? भाई 3 को घटा दिया 5 में से, क्योंकि 5 साल का अमाउंट है, तो प्रिंसिपल जो ब्याज है वो भी 5 साल का वाला ही घटेगा, तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है, ठीक है। आइए, अब मिश्रधन और 7.5 वर्षों के ब्याज का अनुपात इतना है, ब्याज की दर क्या होगी बताइए? मिश्रधन और 7.5 वर्ष का ये दे रखा है, तो मिश्रधन ये है, अमाउंट ये है भैया, और ये 7.5 वर्षों का ब्याज है, 15/2 वर्षों का ब्याज, 5 रेशो है। हमें तो दर निकालनी है तो 1 साल का चाहिए होता है, आप जानते हैं। तो 1 साल का साधारण ब्याज 10/15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2/3, तो 1 साल का साधारण ब्याज आ गया 2/3। और किस पर आएगा? प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है भाई? अमाउंट 12 है ना, उसमें से 5 घटा दो, तो प्रिंसिपल तो 7 ही रहेगा, इंटू 100, तो 200/21 आपकी रेट आ गई। आइए अगला, 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में धनराशि साधारण ब्याज पर उस धनराशि के बराबर होगा? किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि के बराबर हो जाएगा। तो ये वही कंसेप्ट हो गया मेरे दोस्तों, कि साधारण ब्याज भी अगर मान लो 1 है और धनराशि भी 1 है, यानी कि आपकी जो पैसा था वो 1 से कितना हो गया? 2 हो गया, यानी कि आपका जो पैसा है वो डबल हो गया। अगर डबल हो जाता है और रेट 20% है, तो कहानी आप n-1 वाली लगा सकते हो क्या? n-1 बराबर आर t/100। तो यहां से n बराबर 1 रखोगे तो t बराबर 5 साल आ जाएगा। 5 साल में डबल हो रहा है एक तरीके से।
चलिए, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अगला करिए। पचास % वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। वही वाली बात आ गई सर, डबल ही हो रहा है तो n-1 रेट को नीचे लगा दिया 50 गुणा 100, तो ये टाइम निकल कर आ जाएगा कितना, 2 साल। वही n-1 RT/100। अरे मेरे भाई, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है या सीजीएल से ऊपर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये बैच सबसे बेस्ट है। लेकिन क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है। आप कहीं सीजीएल को पढ़ के देखना, कहीं पढ़कर देखना आप, और आप ये देखना कि हमारा कंटेंट और बाकी लोगों का कंटेंट में कितना फर्क है। हमारा कंटेंट बहुत एग्जाम रिलेवेंट और पेपर में इसी से प्रश्न नहीं आए, तो अभी सीजीएल होने वाला है, जरा देख लीजिएगा। अभी तो हमने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, पता लग जाएगा आपको। ठीक है। और हाँ सर, आपने आधे टॉपिक तो करा, अभी चल रहा है, धीरे धीरे चलेगा। आप अगर रेलवे में आ जाइए। 28.57 को हम क्या बोल सकते हैं, ये 2/7 हो जाएगा, और साधारण ब्याज धनराशि के बराबर हो तो कितने वर्षों में। तो वही वाली बात आ गई, n-1 1 और r कितना है, 2/7, तो समय आ गया। सर ये r 2/7 क्यों लिखा, r इंटू 100 क्यों नहीं करा। मैंने कहा ना भाई, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में नीचे r आएगा तो 2/7, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है 3.5 वर्ष, अगर बुरी परसेंटेज हो। है ना तरीका शानदार। सर ईएमआरसी नोटिफिकेशन 4000+। सर आपका मैथ वाला बैच लिया है, हाँ बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन मत लो यार तुम, है ना। हाँ, अगला करिए। 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 60% होगा। आराम से करना। अब उस धनराशि का 60% होगा साधारण ब्याज, तो क्या हम ये कह सकते हैं, 60% होता है 3/5, तो 3 आपका ब्याज होगा, 5 आपका मूलधन होगा, और रेट आपकी 10% है, तो समय निकालना है बॉस। तो गुरुजी ये हो गया 6 साल, 6 वर्षों में ऐसा होने वाला है। अगला, अगला क्या, चलो आगे। कितने समय में 10% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 होगा। बहुत आराम से कर सकते हो। साधारण ब्याज मूलधन का, तो 5 आपका साधारण ब्याज है, 8 आपका मूलधन है, 10% की रेट को 1/10 लिख दिया और समय निकाल लिया। तो यहां से जो निकल कर आया 50/8 और 25/4, 6.25 वर्ष में। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। किसी वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में मिश्र धन का 2/5, समझ रहे हो, मिश्र धन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज आपका 2 है और मिश्र धन आपका 5 है 8 वर्षों में। तो आपका ये मैं कह सकता हूं, साधारण ब्याज 2 है, प्रिंसिपल आपका 3 है, 8 वर्ष की बात है, तो रेट बता दो। तो रेट बराबर 200/24, 25/3, 8 सही, 1/3, 1/12। क्या हुआ भाई हमारा, क्या गड़बड़ हो गई भाई। ये 3 तो आपका वो आएगा ना, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, 25/3 ही आ रहा है सर। 71 क्वेश्चन में, हाँ आया था कल। लो बताओ, और हमने तो 71 क्वेश्चन कब का दे रखा है आपको, कितनी बढ़िया बात है। तो आंसर इसका 25/3 आएगा, ऑप्शन ही गलत है। समझ गए ना आप। यही है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन रॉन्ग, आंसर 25/3।
ठीक है। 25/3 ही होगा, अमाउंट ही प्रिंसिपल है, ऐसे नहीं होता ना, आपको नहीं भगवान, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर 8.33 मेरा भी यही आएगा, तो आंसर यही आएगा। वो क्या किया मैं बताता हूँ, जब क्वेश्चन के जब आंसर बना रहा था ना मैं, तो मैंने क्या किया, वो अमाउंट इंग्लिश में पढ़ के मैंने उसको प्रिंसिपल ले लिया, तो वो उस वजह से गलत हो गया। तो अभी वो ठीक करवा लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो उसको 25/3 आंसर आ रहा है। सर सभी सर का अर्थमेटिक बुक है, बट हमारा नहीं है। हमारा बन रहा है बहुत बढ़िया, मतलब पहले आपका था वो पेनेशी ऑफ अर्थमेटिक, फिर उसमें मैंने 2023 के क्वेश्चन डलवाए हैं। पुराना नहीं बेचता हूं मैं, है ना, मुझे बच्चों का ट्रस्ट बहुत जरूरी है, मेरे लिए मैटर करता है भाई। आइए अगला प्रश्न देखिए आप। ,7.5% की साधारण ब्याज पर एक धनराशि कितने वर्षों में खुद का 11/8 बन जाएगी। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि अगर एन कोई धन पी है, तो वह कितना हो रहा है, 11/8 पी हो रहा है। तो बात आप समझ जाइए, ये n-1 वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो 11/8 माइनस का 1, ये n गुना हो रहा है, बटे आपका रेट कितनी है, 7.5, यानी कि 15/200। टाइम निकाल लो। तो यहां हम ये कह सकते हैं 3/8, 15 8 120, और 200, 3 से काटा 40 बार, ये आ गया 5 साल। तो 5 साल में ऐसा हो रहा है। बहुत बढ़िया यार, अगला करिए। आराम से करो, जल्दबाजी मत लेना, कोई भी टेंशन मत लेना। हर क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये कॉन्फिडेंस मैं आपसे लेता रहूंगा कि आप बना पा रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, सोच पा रहे हो उतना जितना आपको सोचना चाहिए। क्योंकि ममता इतने गुना हो गया ना कोई धन, तो जब भी गुना हो जाता है तो n-1 वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। साधारण ब्याज पर 3600 रुपए 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं, वह मूलधन ज्ञात करो जो समान ब्याज दर पर 5 साल में इतने रुपए हो जाए। तो यहां से रेट निकल जाएगी, देखो कैसे, 4032 रुपए हो जाते हैं 3600 रुपए के। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 432। 432 का ब्याज आ रहा है, 3600 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, 3 वर्ष में आ रहा है, और रेट आपको निकालनी है। 9 चौके 36, 9 चौके 36, बचे कितने, 7, 9 8 72, 12 चौके 48, रेट आ गई 4%। रेट 4% आ गई, इतने रुपए हो जाते हैं। तो 5 साल का 4%, यानी कि 20% तो आपका क्या आ रहा है, ब्याज। 120% आपका अमाउंट, तो 120% को बराबर करोगे तो 15 एकम 15, और सॉरी 12 एकम 12, बचे 3, 12 दूनी 24, 12 छिंग 72। तो 12,600 रुपए आपकी राशि होगी वो, जिससे आपका धन इतना हुआ होगा। ठीक है भाई, चलिए। सोच पा रहे हो क्या, क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए, तरीका एक एक करके लो, चाहे 1 मिनट की जगह 3 मिनट ले लो, बट एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करना आना चाहिए आपको।
किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। मूलधन का 9/16 है राशि का साधारण ब्याज। मूलधन की अवधि के वर्ष और दर समान है, तो आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया था वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप दर निकाल रहे हैं तो r²/100, तो 900/16 अंडर रूट लेंगे तो 30/4, 15/2, 7.5% की दर आ गई। समय भी यही है, सख्त बताया हुआ है कंसेप्ट। हाँ, अगला करेंगे भैया, करो। सेम उसी पर ही है कि दर और समय का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बराबर है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। यदि बराबर है तो 25/36 गुणा 100 कर दीजिए, और अगर आपको रेट निकालनी है तो अंडर रूट ले लीजिए। तो ये हो गया सर 50/6, 25/3, रेट हो गई 8 सही 1/3। मजा आ रहा है? अगला करेंगे आप, करिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की उस धनराशि का 8/25 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 8/25 है। बराबर है ना? लेकिन एक चीज बोली गई है यहां पर, क्या? वर्षों की संख्या और ब्याज दर प्रतिशत के संख्यात्मक मान के रूप से आदि है। तो कुल मिलाकर आपको यहां निकालना है r²/200। बस बात समझ गए ना? आधी है तो बटे 2 लेना पड़ेगा एक बार। तो ये कितना हो गया सर? 1600/25 का अंडर रूट। तो ये हो गया सर 40/5, 8%। डी। अच्छा, 8% आ रहा है, और वर्षों की संख्या दर से आधी है। ठीक है, सही है, 8% ही आंसर आएगा, क्योंकि वर्षों की संख्या आधी है ना, इसलिए। तो वर्षों की संख्या की बात हमें समझ में आ गई। और अगर समय पूछता तो 4 वर्ष होता। समय पूछता तो 4 होता। अगला करके दिखाओ। समय पूछता तो 4 हो जाता। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। अब हर बार रटना नहीं है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। प्रतिवर्ष ब्याज दर और वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। वर्षों की संख्या मान लो x है, तो जो दर है वो 4 गुनी है। अब निकालो, हिसाब किताब तो करो। तो सर ये तो 100 बटे अपना 16 आ रहा है।
अंडर रूट ले लिया मैंने, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई, x की वैल्यू आ गई 10/4। आपकी जो दर है वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, क्योंकि 4 गुनी है। आप 4% और बढ़ा रहे हो तो 14% की दर हो जाएगी। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12,000 का 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 12,000 का 42%। तो ये हो गया सर 5,040। मजा आ गया सर। रेलवे के सारी पोस्ट के लिए ITI जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। नोटिफिकेशन आने दो, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, कमी नहीं रहेगी कहीं पर भी, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिस पोस्ट के लिए होगा नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्या चेंजेस आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। पुरानी चीज 2019 की थी, तो बातें बस वही हैं। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का इतने गुना था। ब्याज की दर बता दो। अब साधारण ब्याज है, अब 5 साल का जो मिश्रधन है, तो मैं आपको बोलता हूं 5 साल का मिश्रधन 3 साल के मिश्रधन का। समझ लेना कंसेप्ट बता रहा हूं, 5 साल का अमाउंट 3 साल के अमाउंट का इतने गुना है। आप बात समझ गए ना। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो 2 रेशो का फर्क आ रहा है वो 2 साल का साधारण ब्याज है, हमने वो समझाया था ना, वही कंसेप्ट है, और उसका फर्क है 2 रेशो के बराबर। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रेशो। वाह गजब की बात है। 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रेशो। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 3 साल का अमाउंट 4 रेशो है और 3 साल का साधारण ब्याज 3 रेशो है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1 रेशो। तो 1 साल का साधारण ब्याज 1 है, एक साल का साधारण ब्याज 1 है। 5 यार 3 साल का 4 कैसे हो सकता है, 5 साल का फिर अगर घटाएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगी क्या, रॉन्ग है। सर 78 क्वेश्चन समझा दें, 78 समझा तो दिया भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो, कि राशि का 1/4 भाग है, तो 1/4 भाग हो गया साधारण ब्याज। ब्याज की जो दर है वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, तो वर्षों की संख्या अगर x है तो ब्याज की दर 4x हो गई बटे 100। सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 4 गुना, तो 10%, उसमें 4% की वृद्धि कर दी 14%, तो बस 12,000 का 3 साल का 42% निकाल लिया। सही है कि नहीं। अब इस वाले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि क्या गड़बड़ हुई है, दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये, हाँ हो सकता है डेटा मिस्टेक हो, या हो सकता है कि प्रश्न में कुछ ट्विस्ट हो, दोनों ही चीजें संभव है। तो हम यहां देख सकते हैं कि अगर बात करू जाए तो अमाउंट 3 साल में कितना हो रहा है, देखा जाए तो 4x हो रहा है। अमाउंट 5 साल में कितना हो रहा है, 5x हो रहा है। अच्छा, अरे यार हमने गड़बड़ कर दी थी उस टाइम। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज आ रहा है मेरे दोस्तों, वो 1 रेशो आएगा ना। हाँ, 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 1x/2 आ जाएगा।
वो मैं शायद 2x ले गया था ना, ये मेरी गड़बड़ थी। अब ठीक है, समझ गया हमारे गड़बड़। तो x बटे 2 आ गया। अब प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करोगे, 3x बटे 2 घटा दोगे 4 में से, सही है कि नहीं। तो ये हो गया सर 5 बटे 2। तो बस 1 साल का आप 1 बटे 2 और प्रिंसिपल 5 बटे 2। तो आपकी जो रेट निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 20%। ठीक है, आसान है। वो मैंने शायद पहले वो गलती कर दी होगी, है ना, 2 लिख दिया होगा यहाँ पर। तो 2 रेशो बराबर 2, वो 2 मतलब 2 साल का 1 रेशो आएगा। वो एक्चुअल में मैंने वो गड़बड़ कर दी थी। हाँ, हो सकती है ये गलती, है ना। सर 68 क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्लास ओवर होने के बाद बता दीजिए। हाँ, क्लास ओवर होने के बाद आप दोबारा मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा राम बाबू। आपको बस उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, क्लास ओवर करके थोड़ा देर वेट करना होगा, आराम से थोड़ा घूम फिर के आओ, उसके बाद 68 क्वेश्चन की वीडियो खोलकर देखना, दोबारा चला देना, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारे समझ में ना आए फिर 2 बार मेरे को डांट लगाना, बोले सर रिपीट करो, दोबारा से पीछे करना, दोबारा बता दूंगा। फिर भी ना समझ में आए तो मेरे को बहुत जोर से डांटना और गालियां देना, उसके बाद फिर पूछना, फिर बता दूंगा। मैं बहुत सज्जन आदमी हूं भाई साहब इस मामले में। आप मेरे से 50 बार रिपीट करवाओगे तो मैं कर देता हूं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है ना यार ये तो। छह सही 2/3 यानी कि ये 1/15 होता है, कितने वर्षों में बराबर हो जाएगा। बात बराबर, ये n-1 1/15, 15 ऊपर 15 साल में। मतलब इतना जल्दी आप कर लोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है कि नहीं। हाँ, इतना जल्दी आप कर लोगे, क्योंकि बराबर होने का मतलब डबल होना, डबल होना मतलब n-1 और अपॉन रेट, रेट टाइम आ गया। अगला, एक बच्चा क्या कह रहा है, मैं समझ रहा था भाई, तुम यही तो मात खा जाते हो बस, इसी वजह से तो इंडिया नहीं सुधर रहा है प्रताप। सर 10/4 में 4 जोड़ेंगे तो, अरे मेरे भाई, मेरे गधे भाई हैं, गोबर गणेश मेरे दोस्त, अरे 10/4 तो एक्स की वैल्यू आई है, रेट तो ये रही ना, 4x है रेट तो रेट 4x करोगे तो रेट जो हो जाएगी आपकी 4 गुना है। देखो आप, ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, तो दर 4 गुनी है, तो दर 10% होगी। कौन कह रहा है तुमसे 10/4 है भाई, हैं। अगला करिए, धनराशि का साधारण ब्याज, ये 12.5% की दर है, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर है। ये भी सही है, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर है, ब्याज मूलधन के बराबर डबल हो जाएगा, यानी कि सर ये एक है n-1 1 हो जाएगा, और 1/8 8 वर्षों में। काम ही खत्म है 5 सेकंड के अंदर अंदर। अगला भी कर दो, ये लास्ट कर रहे हैं, फिर आगे कल करेंगे। जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के आधे के बराबर है, सुन रहे हो ना। अब रेट मान लो आपने मान ली 2x है, तो टाइम कितना है आपका x है, ऐसा बोला जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ये बात। और किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 1/8वां हिस्सा है, ले भाई, तो ये हो गया कितना, 2x × x/100, यही होता है, यही होता आया है।
तो बस यहां से हम देखो क्या है, 100/8, 100/16, 100/16 का अंडर रूट ले लेंगे बॉस। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10/4। अभी एक्स की वैल्यू है 5/2। अभी रुको, रेट कितनी है, 5% है और टाइम है 2.5 साल। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। अब 20,000 रुपए पर उसी ब्याज की दर से 8 वर्षों का, तो 40% निकाल दो इसका। 40% कितना हो जाएगा, 8,000। काम ही खत्म। सर यूपी पुलिस की मैथ इससे हो जाएगी क्या? अरे सम्राट, ये तो सबका डैडी डैडी कोर्स है यार, ये सबसे सबसे बढ़िया कोर्स है ये। हाँ, लेकिन जल्दी खत्म करना है तो आपके लिए नया आ रहा है, वो उसमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ना पढ़ाकर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉडली पढ़ाया जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा कवर किए गए हैं और हर एग्जाम तक पहुंचा गया है। ये टारगेट इस कोर्स का है। ठीक है, ये तो सबका डैडी है भाई साहब, है ना? तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सर मैं एक कोचिंग में पढ़ता हूं, क्या लिखा है? सर मैं एक कोचिंग में पढ़ता था, उधर SICI के 10 मैथ में नहीं 10 क्वेश्चन में बता दिया। आप इतना डिटेल और इतना अच्छे से पढ़ा रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है। बहुत बढ़िया अभिक। और यही मैं चाहता भी हूं कि आप लोग समझें कि क्वालिटी क्या होती है, हर चीज को कितनी प्यार से समझाया जा सकता है। थ्योरी बहुत छोटी चीज होती है, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तब चीजें और अच्छी निकल कर आती हैं, और वो होता है। देखिए, ओके, ये आगे कल करेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना? ये अभी आगे अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैंने ये 5वीं फाइल ही करवाई है, मतलब अभी ये देखो ये हो गए 120 क्वेश्चन शायद, है ना? 115 क्वेश्चन हो चुके हैं अब अपने, मतलब अभी हैं। अभी तो आज वाली फाइल मैंने डाली नहीं है, वो कल डालूंगा। ठीक है। SICI नहीं आता, क्या करूं, यही तो पढ़ा रहा हूं स्वाति, शुरू से पढ़ो, है ना? ठीक है। सर रेलवे, RPF, SI अपकमिंग वैकेंसी कब तक आ जाएंगी? भाई मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि ALP पहले आएगी कि RPF पहले आएगी, लेकिन पता लगते ही सबसे पहले मैं बताऊंगा, इतना मैं तुमसे वादा करता हूं। और बताने के साथ साथ ये बेवकूफ वाली बातें नहीं करूंगा कि यार ये ले लो वो ले लो, पढ़ाई करवाने का तरीका बताऊंगा यार कैसे करना है। ये CDS के लिए भी सफिशियंट है। सर 5th फाइल कंप्लीट कर दी। वेरी गुड यार, 5वीं फाइल ये थी जो 115 तक की, ये 5वीं फाइल थी। आज बेसिकली 5वीं फाइल तक हुआ है, मतलब 6वां लेक्चर है लेकिन 5वीं फाइल चल रही है। अब जो 6वीं फाइल होगी वो कल होगी। ठीक है। हाँ ना, कल भी क्लास लेंगे, बढ़िया मजा आएगा। आप बिजी रहो, मेरे साथ पढ़ाई करते रहो, आपको देखो महसूस होगा कि आप अच्छा कर रहे हो। अभी CTM होगा, है ना? अभी CTM होगा। कल हॉलीडे नहीं है वैसे, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट टीम कर दे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने तो बोल रखा है भाई मेरी क्लास लगाओ। ठीक है, चलो। तो लेकिन वैसे तो नहीं होगा, आप एक बार देख लेना आकर। ठीक है। सर MP पुलिस की प्रैक्टिस क्लास डेली करो। अच्छा, मजा आया MP पुलिस वाली में? डेली मैं कर दूं, लेकिन तुम शेयर वेयर करो, बढ़िया करते हैं। MP पुलिस का काम भी अच्छा चल रहा है वहां पे भी। ठीक है। सर बाबू कैसा है? बाबू बढ़िया है यार, बस अपनी मर्जी से, पता नहीं उसको डर लगता है, अचानक से रोने लग जाता है बहुत तेज तेज, फिर चुप हो जाता है, फिर चुप सोता रहता है, फिर चाहे कितना अल्लाह मचा लो, फिर उसको डर लगता है अचानक से। तो बच्चा है, नींद में डर सपना देखता होगा। सर नंबर सिस्टम कब से स्टार्ट होगा? अंगद बीच में नहीं कर सकते, पहले तो अभी देखो बहुत SICI होगा, फिर रेशो प्रपोर्शन करेंगे, फिर पार्टनरशिप करेंगे, फिर एज करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद ट्रेन बोट, देन आपका नंबर सिस्टम आएगा। चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, है ना? मिलते हैं आपसे अगले शब्द। पूनम शुरू से पढ़ो, 1-2 बार, है ना? आ जाएगा। सर रेलवे वाली बुक में सिंप्लीफिकेशन में करेक्शन है। अरे यार वो भाग और डिवाइड का फर्क है, जो एग्जाम में भी दे रखा था, है ना? उसी का चक्कर है बस। भाग और डिवाइड में दिक्कत है उस बुक में। ओके, बाय बाय।